हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको रोज़ एक नई मूवी मिलती रहे। मूवी की शुरुआत में हम एक टीवी सीरियल देखते हैं जिसमें एक लड़की और वो लड़की काफ़ी घबराई होती है और टीवी शो वाले बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया और अब तुम ये प्राइज़ जीत सकती हो। तभी टीवी का ओनर बोलता है कि हमें इस शो को काफ़ी ऊपर तक लेकर जाना है। तभी टीवी शो वाले बोलते हैं कि हमें इस शो को काफ़ी ऊपर तक लेकर जाना है, इसके लिए हमें एक फ्रांसीसी बोलने वाला आदमी चाहिए और उस आदमी का इंतज़ाम केटी तुम करोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि केटी से मिलने एक आदमी आया है जो फ्रांसीसी बोलता है और केटी बोलती है तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। हमारे सीरियल के कुछ रूल हैं, इसमें गेम खेले जाते हैं जैसे कि ड्राइविंग करना, बोटिंग करना और प्लेन से पैराशूट लगाकर कूदना। फिर डेविड बोलता है मैं ये तो कर लूँगा लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। वो बोलती है तुम इसे करके काफ़ी अच्छे प्राइज़ जीत सकते हो। फिर डेविड इस शो के लिए हाँ कर देता है और अगले दिन हम देखते हैं कि वो शूटिंग के लिए निकल चुके हैं। तभी वो एक एपिसोड शूट करके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आगे जा रहे होते हैं और डेविड केटी से पूछता है प्लीज़ मुझे बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या करना है। तभी केटी बोलती है कि कुछ खास नहीं, बस एक सामने पहाड़ी है, उस पर जाकर तुम्हें नीचे जंप करना है। तभी डेविड बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। केटी बोलती है मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों का शूट ख़त्म हो जाता है और उन्हें काफ़ी अंधेरा हो जाता है और उन्हें रात जंगल में ही बितानी होती है। फिर वो लोग आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगते हैं। तभी उन्हें बताते हैं कि यहाँ पास में एक कब्रिस्तान भी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांचक चीज़ें और भी हैं। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को बरसात होने लग जाती है और जैक बोलता है कि तुम सब लोग अपना सामान उठा लो और हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो लोग आगे जाते हैं और उन्हें एक गुफ़ा दिखाई देती है। उस गुफ़ा के अंदर एक हवेली होती है। वो लोग उसके अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। तभी जैक और डेविड केटी से बोलते हैं कि तुम यहाँ रुको और हम बाहर से लकड़ियाँ लेकर आते हैं। केटी बोलती है मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि केटी अपने बैग से एक टॉर्च निकालती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। केटी देखने के लिए जाती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सामने से डेविड आकर उसे डरा देता है और केटी चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम पागल हो, एक लड़की को डरा रहे हो। फिर वो दोनों जैक को ढूंढने आगे आते हैं और वो देखते हैं कि सामने जैक आग जलाकर बैठा है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वो लोग प्लान बनाते हैं कि सुबह बारिश रुक जाएगी और हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। फिर से हवेली से काफ़ी बुरी आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर वो लोग उठते हैं और जैक डेविड से बोलता है कि मुझे लगता है कोई जानवर है। तभी डेविड बोलता है जानवर ऐसी आवाज़ नहीं निकालता। फिर वो लोग जल्दी से जाकर केटी को उठाते हैं और अपना सामान बांधकर उस हवेली से बाहर भागने लगते हैं। बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रही होती है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो लोग सोचते हैं कि हमें वापस उसी हवेली के अंदर जाना होगा। फिर वो लोग वापस हवेली में आ जाते हैं और फिर से आग जलाने का इंतज़ाम करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों आग जलाकर बैठे होते हैं। तभी डेविड बोलता है कि आग के पास कोई भी जानवर नहीं आता। फिर वो सोचते हैं कि चलो हम आग के पास ही बैठकर रात बिता लेंगे, लेकिन उनके पास लकड़ियाँ काफ़ी कम होती हैं और डेविड बोलता है चलो मैं थोड़ी लकड़ियों का और इंतज़ाम करके लाता हूँ। तभी केटी को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। फिर डेविड केटी को अपनी जैकेट देता है और बोलता है मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। केटी बोलती है ठीक है मैं सो जाऊँगी लेकिन तुम यहीं मेरे पास रहना। डेविड बोलता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। केटी बोलती है प्रॉमिस करो। वो प्रॉमिस करता है और केटी सोने चली जाती है। तभी डेविड को बाहर से आवाज़ आती है और वो बाहर चेक करने के लिए जाता है कि बाहर कौन है। और दूसरी तरफ जैक को लकड़ियाँ मिल गई होती हैं और वो हवेली के दरवाजे पर खड़ा होता है। जैक डेविड को देखता है और बोलता है लो लकड़ियों का तो इंतज़ाम हो गया। फिर वो लोग हवेली के अंदर वापस आते हैं और सामने देखते हैं कि केटी सो रही होती है और फिर वो लोग आग जलाने का इंतज़ाम करते हैं। वो लोग आग जला रहे होते हैं। फिर से हवेली में आवाज़ें आने लगती है। तभी डेविड अपने बैग से टॉर्च निकालता है और अपने पास रख लेता है। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि केटी अपने बिस्तर पर नहीं सो रही है। फिर वो लोग घबरा जाते हैं और केटी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं।
तभी जैक डेविड से बोलता है, मैंने तुम्हें पहले बोला था कि तुम इसके पास ही रहना और तुमने उसका ध्यान नहीं रखा। उस हवेली में काफ़ी कमरे होते हैं और केटी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती और उस हवेली में से काफ़ी आवाज़ें आने लगती हैं। फिर उन्हें एक कमरे से आवाज़ आती है और वो उस दरवाजे को खोलने लगते हैं, लेकिन उनसे दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर काफ़ी मुश्किल के बाद वो दरवाज़ा खोलने के लिए कोई सामान ढूंढ कर लाते हैं। तभी डेविड जैक से बोलता है कि तुम लोग शूटिंग करते हो, कहीं ये तुम्हारे सीरियल का हिस्सा तो नहीं। तभी डेविड बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ पर मेरी बॉस खो गई है और तुम्हें टीवी शो की पड़ी है। उन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है और थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा भी खुल जाता है। तभी जैक बोलता है कि सामने कौन है। वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन जैक उसे मार देता है और फिर डेविड की टॉर्च भी बंद हो गई होती है। वहाँ काफ़ी अंधेरा हो जाता है। फिर डेविड काफ़ी देर तक डर के एक कोने में बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद वो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ काफ़ी लड़कियाँ बंधी होती हैं। कमरे में काफ़ी अंधेरा होता है और डेविड बोलता है, केटी मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन वो केटी नहीं होती, वो कोई और लड़कियाँ होती हैं और वो पूरी खून से सनी होती हैं। उन लड़कियों की ऐसी हालत देखकर डेविड काफ़ी डर जाता है और वो डर कर वहाँ से बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़र सामने एक मंदिर पर पड़ती है जहाँ काफ़ी दिए जल रहे होते हैं और एक आदमी वहाँ तलवार लेकर खड़ा होता है। वो आदमी डेविड पर हमला कर देता है। उसकी बॉडी पर काफ़ी टैटू बने होते हैं। तभी डेविड डर के वापस अंधेरे में चला जाता है। तभी डेविड को सामने से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने बचाव के लिए एक पत्थर हाथ में ले लेता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन सामने केटी होती है। केटी बोलती है, डेविड मैं हूँ। फिर वो केटी के पास जाता है और वो दोनों गले लगते हैं। डेविड बोलता है, मुझे तो लगा कि तुम मर चुकी हो। डेविड बोलता है, मैंने तो सोचा मैंने तुम्हें खो दिया है। फिर केटी पूछती है कि जैक कहाँ है। डेविड बोलता है कि जैक तो मारा जा चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रूस वाला आदमी सामने आ रहा होता है। तब तक वो दोनों उस हवेली से बाहर आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें ऊपर चढ़ना होगा। तभी उस टैटू वाले आदमी को जैक का फ़ोन मिल जाता है और फिर वो केटी की तरफ कॉल करता है और बोलता है कि ऊपर आ जाओ। केटी बोलती है, जैक का कॉल है और वो मुझे ऊपर बुला रहा है। तभी केटी ऊपर जाती है और वो टैटू वाला आदमी वहाँ आ जाता है। वो केटी पर हमला कर देता है और केटी की वहीं मौत हो जाती है। फिर डेविड वहाँ से भागने लगता है और वो अंधेरे में एक बॉक्स से टकराकर गिर जाता है। फिर वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है, उसमें से उसे एक लेटर मिलता है। वो उस लेटर को जलाकर उस बॉक्स में से एक एक सामान चेक करने लगता है। उस बॉक्स में से उसे एक बंदूक मिल जाती है। वो उस बंदूक को लेकर काफ़ी खुश होता है कि चलो अब मैं इससे उस आदमी को मार सकता हूँ। फिर वो लेटर जलाकर गुफा से बाहर आ रहा होता है। तभी सामने एक आदमी खड़ा होता है और वो उस आदमी पर 3-4 गोलियां चला देता है। फिर वो दौड़ता हुआ वापस अपने तंबू में आता है और वहाँ से अपना फ़ोन उठाकर कॉल करने लगता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे होते। फिर वो अपने वहाँ तंबू से निकलकर बाहर जाने लगता है। तभी सामने उस हवेली के दरवाजे पर वो क्रूस वाला आदमी खड़ा होता है और वो डेविड पर हमला कर देता है और डेविड वापस भागकर अपने तंबू में आता है और वहाँ से रिवॉल्वर उठाकर उस पर हमला कर देता है और उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। फिर वो उस गुफा से बाहर आ जाता है और सामने देखता है कि केटी और टीवी सीरियल का ओनर तालियां बजाते हुए उसका स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, और बोलते हैं कि हमारा विनर कहाँ है। वो बोलता है कि मैंने विनर को मार दिया। वो लोग उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। दरअसल वो लोग अपना शो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इस बारे में डेविड को कुछ भी नहीं पता होता। फिर हम देखते हैं कि डेविड को जेल हो जाती है। वो जेल में बैठा होता है और वहाँ पर भी वही आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक उस जेल से अपना कैमरा उतारने के लिए आया है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।